हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर समूह ख और समूह ग के तहत यहाँ पर तमाम रिक्त पदों की यहाँ पर एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो ये जो पद निकले हुए हैं वो हैं विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में। यहाँ पर देख सकते हैं हम विज्ञापन संख्या 01/2021, दिनांक 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख एवं ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, यहाँ पर एक नोट विशेष दिया गया है। तो यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित की तिथि है 1 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 30 अक्टूबर 2021 यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो है 1 नवंबर 2021। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय यहाँ पर बाद में जारी किया जाएगा, तो इसकी सूचना यहाँ पर अलग से पृथक से दे दी जाएगी। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख एवं ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट पर दिनांक 30 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा तथा आवश्यक अर्हतानुसार कौशल परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में अनुमानित समय एवं लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेषित प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस अथवा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। विधानसभा उत्तराखंड द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जरूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नोट यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य पढ़ लें। स्क्रूटिनी के पश्चात अयोग्य पाए गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन आवेदनों का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला देख सकते हैं हम पद नाम है प्रतिवेदक। यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, और यहाँ पर जो पद हैं वो 2 यहाँ पर अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए हैं, और एक यहाँ पर एससी के लिए दिया गया है। तो ये यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। वेतन क्रम यहाँ पर लेवल 10 का है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42 है, और जो इसकी शैक्षिक योग्यता दी गई है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे की यहाँ पर होगी। 100 अंकों की यहाँ परीक्षा होगी, जिसमें कि विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा पद यहाँ पर दिया गया है अपर निजी सचिव का। कुल 5 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 पद यहाँ पर अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए, और एक महिला ये भी सामान्य श्रेणी की होनी चाहिए, और एक पद यहाँ पर एससी का दिया गया है। तो ये कुल 5 पद दिए गए हैं। यहाँ पर जो ग्रेड पे दिया गया है वो यहाँ पर 4800 और लेवल 8 का ये पद है। आयु सीमा 18 से 42 यहाँ पर आयु दी गई है,
और जो इसकी शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और हिंदी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति यहाँ पर होनी चाहिए। वरीयता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिसका कि अंग्रेजी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। तो इसकी लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर पद के अनुसार पाठ्यक्रम दिया गया है। 100 अंकों का ये परीक्षा होगी, 2 घंटे की, ऑब्जेक्टिव टाइप की। और इसमें भी विधानसभा और सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर तीसरा पद दिया गया है समीक्षा अधिकारी का, एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर आरक्षित है। और यहाँ पर वेतनमान यहाँ पर भी 9300-34,800 लेवल 8, 4800 ग्रेड पे। आयु सीमा 18 से 42। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर स्नातक उपाधि दी गई है। और वरीयता विधि स्नातक उपाधि वालों को यहाँ पर दी जाएगी। इसकी भी लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की। यहाँ पर चौथा पद दिया गया है सामान्य समीक्षा अधिकारी लेखा अकाउंट से रिलेटेड है। 2 पद यहाँ पर दिए गए जो कि एक अनारक्षित और एक SC वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर भी 9300-34,800 लेवल 8 का है। और ग्रेड पे यहाँ पर भी 4800 दिया गया है। 18 से 42 आयु दी गई है। शैक्षिक अर्हता वाणिज्य स्नातक में की उपाधि यहाँ पर दी गई है। और वरीयता यहाँ पर कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान वालों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर लिखित परीक्षा ये भी 100 अंकों की यहाँ पर 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पर चौथा पद यहाँ पर देख सकते हैं आप, सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। एक पद है यहाँ पर जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित दिया गया है। और इसमें वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 9300-34,800 लेवल यहाँ पर 7 का दिया गया है। ग्रेड वेतन यहाँ पर 4600 है। यहाँ पर 18 से 42 आयु मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय में साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि यहाँ पर होनी चाहिए। वरीयता यहाँ पर किसी पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष की यहाँ पर सेवा, यहाँ पर शोध कार्य या विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। लिखित परीक्षा यहाँ पर भी 100 से 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा होगी जो कि विधानसभा एवं सचिवालय कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवस्थापक यहाँ पर दिया गया है, 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अनारक्षित 1 और एक 80 वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी वेतनमान यहाँ पर 9300-34,800 लेवल 7 यहाँ पर दिया गया है। ग्रेड वेतन यहाँ पर 4600, आयु 18 से 42 है। और यहाँ पर जो विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में त्रिस्तरीय डिप्लोमा यहाँ पर शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। वरीयता यहाँ पर किसी ख्याति प्राप्त संस्थान में होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। इसमें भी 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा मांगी गई है। लेखाकार यहाँ पर दिया गया है, एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। वेतन यहाँ पर दिया गया है 9300-34,800, 42 ग्रेड वेतन है। लेवल 6, 18 से 42 आयु है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर भी वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। वरीयता कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान यहाँ पर दिया गया है। लिखित परीक्षा ये भी 100 अंकों की होगी। 8वां पद यहाँ पर दिया गया है सहायक लेखाकार का, जो कि एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए है। वेतनमान यहाँ पर 5200-20,200, 2800 ग्रेड पे है और लेवल 5 का है। आयु सीमा 18 से 42। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर भी वाणिज्य में स्नातक की उपाधि मांगी गई है। वरीयता यहाँ पर कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान होना चाहिए। लिखित परीक्षा यहाँ पर भी 100 अंकों की होगी जो कि यहाँ पर संबंधित विषय पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर 9वां पद दिया गया है सहायक फोरमैन का, जो कि 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जो एक अनारक्षित और एक SC वर्ग के लिए है। वेतनमान यहाँ पर है 5200-20,200, ग्रेड पे 2800, लेवल 5। आयु सीमा 18 से 42 है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर मशीनिस्ट एवं संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। लिखित परीक्षा यहाँ पर 2 घंटे की है, 100 नंबर की, संबंधित विषय से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार 10वां पद यहाँ पर सूचीकार का है। एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पर आरक्षित है और इसका जो वेतन दिया गया है 5200-20,200, ग्रेड पे 2800 है, लेवल 5 का है, आयु सीमा 18 से 42 है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर स्नातक की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। दूसरा यहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का यहाँ पर व्यवहारिक अनुभव यहाँ पर मांगा गया है और जो इसकी परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। संबंधित विषयों पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां पद यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कि यहाँ पर एक पद यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित वर्ग के लिए। वेतनमान यहाँ पर 5200-20,200, ग्रेड पे 2800, लेवल 5 का है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42 दी गई है और शैक्षिक अर्हता यहाँ पर 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है। इंटर परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अंग्रेजी टंकण ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिमानी अर्हता दी जाएगी। लिखित परीक्षा यहाँ पर भी 100 अंकों की हुई, 2 घंटे की, जिसमें कि न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर सहायक का पद है, 5 यहाँ पर पद दिए गए हैं, 3 अनारक्षित के लिए, 1 SC के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कुल 5 पद दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर विवरण में 3 और 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, तो कहीं यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। यहाँ पर वेतनमान 5200-20,200, ग्रेड पे है 2400, लेवल यहाँ पर 4 दिया गया है। आयु सीमा 18 से 42 है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर इंटरमीडिएट दी गई है, जिसमें कि 400 की डिप्रेशन प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें कि संबंधित विषयों पर आधारित न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर होंगे। यहाँ पर वाहन चालक का 13वां पद दिया गया है, जो कि एक यहाँ पर पद है अनारक्षित वर्ग के लिए और वेतनमान यहाँ पर 5200-20,200, ग्रेड वेतन यहाँ पर 2000 है और लेवल ये 3 का पद यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आयु सीमा 18 से 42 है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दी गई है हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा यहाँ पर हल्के भारी वाहन चलाने में 5 वर्ष का अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। 100 अंकों की ये भी परीक्षा होगी, जो कि न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि हाई स्कूल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर 14वां पद है रक्षक पुरुष और महिला का, 7 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पर 5 पद यहाँ पर अनारक्षित के वर्ग के लिए है और 2 पद यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, जिसमें से कि यहाँ पर 4 पद यहाँ पर पुरुष के लिए है और 1 पद यहाँ पर महिला के लिए है। इसी प्रकार SC वर्ग में यहाँ पर 1 पद पुरुष के वर्ग के लिए है और 1 SC महिला के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर भी 3 जो है वो है वेतनमान 5200-20,200, ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है 2000, लेवल 3 का है, आयु सीमा 18 से 42 है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर भी हाई स्कूल दिया गया है और यहाँ पर वरीयता उन्हीं को दी जाएगी जैसे
ऐसे व्यक्ति जिसने सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पीएससी, प्रांतीय रक्षक दल, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड के कार्य करने का अनुभव यहाँ पर हो। शारीरिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है उनका सामान्य एवं पिछड़ी जाति के लिए यहाँ पर जो सीने की माप है वो 78.8 सेंटीमीटर होगी और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर होगी। पर्वतीय और एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होगी। सीने को कम से कम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक होगा। यहाँ पर जो ऊंचाई होगी वो देख सकते हैं आप। सामान्य और ओबीसी और एससी वर्ग के लिए यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए 162.6 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है 160.0 सेंटीमीटर, तो 160 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार महिला वर्ग के लिए यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य, ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय मूल के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर। वजन यहाँ पर दिया गया है 45 किलोग्राम। तो दोस्तों ये जानकारी यहाँ पर ज़रूरी थी। लिखित परीक्षा यहाँ पर भी इनकी भी होगी 100 अंकों की 2 घंटे की परीक्षा, जिसमें न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर दिया गया है सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर 45% और एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है 35% अंक अनिवार्य रूप से लाना होगा। एक यहाँ पर लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर जो जरूरी जानकारी थी। और यहाँ पर जो आयु सीमा की गणना की जाएगी वो यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। और यहाँ पर बाकी समय समय पर जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर समय समय पर ये सीमा जो छूट है वो दी जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पर देख लें। इसी प्रकार यहाँ पर पूरी और जानकारियाँ दी गई हैं जो ज़रूरी थी। अब वो जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। बाकी ऑनलाइन यहाँ पर फ़ोटो यहाँ पर दिया जा सकता है। फ़ोटो का साइज़ है 50 KB और स्कैन हुई हस्ताक्षर साइज़ का है 50 KB। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर अनारक्षित और ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर 175 रुपये, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 875 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 150 रुपये दिया होगा। यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पर क्रमांक 1 व 2 में उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर दिए होगा। तो यानी कि ओबीसी जनरल उसी हिसाब से यहाँ पर जैसे कि ऊपर दिया गया है। महिला यहाँ पर भी उसी प्रकार से उसी कैटेगरी में दिया होगा जैसे कि ऊपर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर भी उसी प्रकार से दिया होगा जिस हिसाब से उनकी कैटेगरी होगी। तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो आप अच्छे से ये फॉर्म भरें। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। फिर नए अपडेट के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।